हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि किस तरीके से हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा। आपको पता होगा आंसर की आपकी आ चुकी है, आपने नंबर अपने सबने जोड़ लिए होंगे, लेकिन रिवाइज आंसर की अभी आनी बाकी है, जिसका बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जिनके नंबर थोड़े से कम रह गए हैं। तो आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से फाइनल कट ऑफ जाने वाली है, क्या आपको कट ऑफ में कुछ फायदा मिलने वाला है या आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान है, तो इसमें सारी बातें करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन काम करता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन मिला था, सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा आपको, यूपीएसआई 2016-17 की वैकेंसी में कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसके ऊपर भी बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आज आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। तो बच्चों सबसे पहली बात है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर की बात करते हैं। रेडियो ऑपरेटर आपकी जो वैकेंसी है उसका आपका रिजल्ट घोषित होने वाला है, उसी के साथ आपकी रिवाइज आंसर की आएगी। बात करते हैं यूपीएसआई की। यूपीएसआई 2016-17 में जो वैकेंसी आई थी बच्चा, उसमें मैं आप उसको दोनों को डिनोट करता हूं, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में भी आपको पता होगा 50% चाहिए, इसमें भी 50% क्वालिफाई था हर सब्जेक्ट में, तो यहाँ भी 50% क्वालिफाई था हर सब्जेक्ट में। तो दोनों को एक तरीके से बताते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाऊं मैं कि दोनों का ही सेक्शन वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। सेक्शन वाइज ही यूपीएसआई में हुआ था, तो इसी के आधार पर हम देखेंगे किस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। ऐसे ही आपका रेडियो ऑपरेटर में होने वाला है बच्चों। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें मैं कट ऑफ प्लस नॉर्मलाइजेशन दोनों ही आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से हमें हमारा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करता हूं तो 160 क्वेश्चन थे यूपीएसआई 2016 में। सेम पैटर्न आपका पता होगा रेडियो ऑपरेटर का भी है। टोटल नंबर की बात करता हूं तो 400 नंबर की परीक्षा थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था। ये आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% आपका यहाँ पे अनिवार्य था। दोनों में ही, रेडियो ऑपरेटर की बात करता हूँ या मैं यूपीएसआई की बात करता हूँ, दोनों में ही 50% करना अनिवार्य था। यदि आप 50% नहीं कर पाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। अब किस तरीके से बच्चे वहां पे बाहर हुए ये भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यहाँ पे हिंदी की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन है बच्चा। अगर है मैथ की बात करता हूँ तो भी 40 क्वेश्चन है, रीजनिंग की बात करता हूँ तो भी 40 क्वेश्चन है, और जीके की बात करता हूँ तो भी यहाँ पे 40 क्वेश्चन है। इन 40 क्वेश्चनों में आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मिलना था, यानी कि इसमें से 20 क्वेश्चन करने आपके अनिवार्य थे, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन करने आपके अनिवार्य थे, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन आपके करने अनिवार्य थे, और यहाँ से भी 20 क्वेश्चन करने आपके अनिवार्य थे बच्चा। जिस बच्चे ने ये स्कोर नहीं कर पाए जो बच्चा, तो वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया। अब किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुआ, कैसे उसको नॉर्मलाइजेशन मिला, वही चीज़ आपको समझनी है, वही आपके रेडियो ऑपरेटर में भी आपका फॉलो की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2016-17 यूपीएसआई जो आपका था उसमें यहाँ पे बताया गया था कि टोटल क्वेश्चन सेक्शन वाइज बांटे गए थे। सेक्शन वाइज 1 में आपके 40 क्वेश्चन हिंदी के थे, लेकिन सेक्शन 2 में यहाँ पे 38 क्वेश्चन रह गए थे। उसके बाद सेक्शन 3 में भी यहाँ पे रीजनिंग के 38 क्वेश्चन रह गए थे, और सेक्शन 4 में यहाँ पे 40 क्वेश्चन रह गए थे। तो बच्चे ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ की, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन जो हटाए हैं ये किस बयां पे हटा दिए हैं, किस तरीके से यहाँ को हटाया गया था। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा रेडियो ऑपरेटर में भी बहुत सारे क्वेश्चन कुछ गलत हैं, जो बच्चे बता रहे हैं कि हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन गलत थे, जिसमें रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन गलत देखे गए हैं। तो उसमें क्या आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे या आपको उसमें नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा कुछ, या आपके क्वेश्चन वो हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं 2017-16 में, तो यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स में बच्चा 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत थे, जिनको हटा दिया गया था बाद में। तो इसीलिए यहाँ पे ये 38 क्वेश्चन यहाँ पे रह गए थे, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग थे। उसी प्रकार से यहाँ पे मैथ में भी आपके 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो इन क्वेश्चन को भी हटा दिया गया था। जब आपके टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, 160 क्वेश्चन थे बच्चा, लेकिन 160 क्वेश्चन से यहाँ पे 4 क्वेश्चन को इन्होंने हटा दिया था। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने बचे यहाँ पे, टोटल क्वेश्चन बचा 156 आपके यहाँ पे बचे। 156 क्वेश्चन थे। जब आपके 160 क्वेश्चन थे तो आपको पता होगा 400 नंबर की परीक्षा में आपका 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे नंबर आपको मिलना था ये। लेकिन जैसे ही ये 4 क्वेश्चन हटा दिए गए तो आपका वैलिड क्वेश्चन 156 रह गए। 156 को जब 40 को 156 से भाग देंगे बच्चा, तो यहाँ पे आपका 2.564, यहाँ पे आपका जो नंबर, जो आपके क्वेश्चन का नंबर था वो इंक्रीज कर दिया गया था। जो 2.5 का था वो 2.564 नंबर का हो गया था। तो यहाँ से तो बच्चे को बेनिफिट मिला, तो यहाँ से बच्चे समझ नहीं पाए थे उस चीज़ को। तो इसी तरीके से आपका जो रेडियो ऑपरेटर के क्वेश्चन है जिसमें भी सेक्शन में है उसको आपको हटा दिया जाएगा, और उसके आधार पर आपके नंबर के आधार पर 400 नंबर में परीक्षा है, तो आपके जो नंबर आपको मिलने थे प्रत्येक क्वेश्चन का 2.5 नंबर था, उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर डिक्रीज कर दिया जाएगा, नहीं बच्चा ये आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा। यहां से ये चीज समझ में आ रही है ना आपके। तो इसी तरीके से आपके उसमें सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन गलत हैं उनको हटा दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि वो नंबर सभी मिल जाएंगे। तो बच्चा यहां से इस तरीके से आपका इन्होंने यूपीएसआई का किया था, तो उसी तरीके से आपका रेडियो ऑपरेटर का भी ये करेंगे। आइए कुछ और जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक बच्चा था जिसने यहाँ पे रीट दायर की थी, क्योंकि उसको भी नहीं समझ में आया था कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया था, तो बच्चे ने यहाँ पे रीट दायर कर दी थी। और इस रीट दायर करने में भर्ती बोर्ड जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने पूछा था भर्ती बोर्ड से कि किस तरीके से आपने नॉर्मलाइजेशन किया है, उस प्रक्रिया को क्या आप हमें बता सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज बताई थी। यहाँ पे टॉपर बच्चा, जो टॉपर बच्चा था उसका स्कोर इन्होंने दिया था। यहाँ पे इनका टेस्ट की डेट जो यहाँ पे दी थी, इन्होंने बताया था कि 12/12/2017 को इनका टेस्ट हुआ था। टाइम की बात, टाइम भी उन्होंने बताया था कि
12:30 से इनका एग्जाम शुरू था। यहाँ पे इनका कैंडिडेट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने हाइड कर दिया है, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, रोल नंबर भी मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। कैटेगरी में आपको दिखा सकता हूँ, कैटेगरी आपका यहाँ पे ओबीसी है, और ये जो मैंने डाटा है एक चैनल से लिया है, उसमें से मैंने इसको जो है छांट के निकाला है। तो यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बताया था, तो ये एक्स सर्विसमैन वगैरह नहीं है, यानी नॉर्मल ही है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बाद में सर ये क्या एक्स सर्विसमैन हो सकता है, तो ये टॉपर बच्चा था। इसमें इन्होंने टोटल यहाँ पे बताया कि टोटल क्वेश्चन और सेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, टोटल क्वेश्चन और सेक्शन की इन्होंने बात की है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन सेक्शन 1 में आपके 40 थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टोटल क्वेश्चन सेक्शन 2 में यहाँ पे 38 क्वेश्चन थे, और टोटल क्वेश्चन सेक्शन 3 में यहाँ पे 38 क्वेश्चन थे, और टोटल क्वेश्चन सेक्शन 4 में यहाँ पे 40 क्वेश्चन थे। यानी इन्होंने बताया है कि इस यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत थे जो हमने हटा दिए हैं। अब जो है हम इसमें से 156 ही क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमने इनका जो है जो 1 नंबर का जो स्कोर था उसको हमने इंक्रीज कर दिया है, यानी बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने हाईकोर्ट को ये जो है दी थी, ये लेटर दिया था कि हमने एक टॉपर बच्चा आपको दिया है, किस तरीके से उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बताई थी। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर बच्चे के मैं आपका जो स्किल्ड स्कोर है यानी स्किल्ड मार्क है यहाँ पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे बच्चे के स्किल्ड मार्कर जो टोटल उनके जो नंबर थे वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिए हैं, वो आगे भी मैं आपको बताऊंगा, शेड्यूल में यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन सेक्शन यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिए हैं, ये 4 सब्जेक्ट हैं, यानी चारों सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि पहले में आपका क्या है, आपका हिंदी हो गई, यहाँ पे आपका मैथ हो गया, यहाँ पे आपका रीजनिंग हो गया, यहाँ पे आपकी जीएस हो गया, इसको बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्क्स की बात करता हूँ मैं, मार्क्स सेक्शन 1 की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पे बच्चे ने जो है बताया है कि सर इनका जो मार्क्स है यहाँ पे लगभग यहाँ पे 67.50 इनके मार्क्स यहाँ पे बैठ रहे हैं। सेक्शन 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 42.50 मार्क्स इनके बैठ रहे हैं। सेक्शन 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो 57.50 मार्क्स इनके बैठ रहे हैं, और मार्क्स सेक्शन 4 की यहाँ पे बात करता हूँ तो इनके 62.50 यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे बैठ रहे हैं। ये टोटल इन्होंने इनके मार्क्स यहाँ पे बताए हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ और बताया यहाँ पे इन्होंने बताया कि सेक्शन 4 में यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे सेक्शन 4 है और यहाँ पे भी सेक्शन 4 है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इतना इनका जो है मार्क्स यहाँ पे बन रहा है, जो इन्होंने टोटल मार्क्स यहाँ पे लेकर आए थे सेक्शन। उसके बाद स्किल्ड मार्क्स मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे स्किल्ड मार्क्स हैं इनके, तो यहाँ पे स्किल्ड मार्क इनके बढ़ के यहाँ पे हो गए, देखिए 67.50 हैं, यहाँ पे 44.74 हो गए इनके, यहाँ पे 60 हो गए हैं, और यहाँ पे 62.50 यहाँ पे हो गए हैं। ये चीज़ अगर आपकी समझ में आ जाती है तो अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन पे। नॉर्मलाइजेशन पे बच्चा यहाँ पे क्या बताता है नॉर्मलाइजेशन में, यहाँ पे देखिए अगर स्किल्ड की बात करते हैं, यहाँ पे आपकी यहाँ पे मार्क्स मैंने आपको दिखा दिए, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करते हैं, देखिए नॉर्मलाइज्ड जो है सेक्शन 1 मार्क्स में इनके जो है बढ़कर कितने हो गए हैं बच्चा, यहाँ पे देख सकते हैं आप 71.40 इनके यहाँ पे मार्क्स बढ़कर हो गए हैं। उसके बाद सेक्शन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सेक्शन 2 में बात करते हैं मार्क्स में, यहाँ पे तो इनके 48.2 यानी कि इनके यहाँ पे मार्क्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे 44 थे, यहाँ पे 48 हो गए हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन सेक्शन 3 मार्क्स में, यहाँ पे बात करते हैं तो इनके 53 हो गए हैं, यहाँ पे इनके 53 हो गए हैं, यहाँ पे घटकर यानी कि 60 से यहाँ पे 53 हो गए हैं बच्चा। उसके बाद चौथे में बात करते हैं, यहाँ पे चौथे सब्जेक्ट में इनके 51.97 हो गए हैं, जो कि यहाँ पे कितने थे बच्चा, 62 थे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को बिल्कुल मिलेगी, जिससे कि आप ये अंदाजा लगा पाएंगे बच्चा। यहाँ पे देखिए, यहाँ 67 से आपका यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क इतना हुआ है बच्चों, यहाँ पे 71 हुआ है। यहाँ पे अगर देखता हूँ यहाँ पे 48 हुआ है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इनका डिक्रीज हो गया है, यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ से ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। अब बच्चों के मन में ये आएगा सर हम तो फेल हो गए हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये वाला बच्चा यहाँ पे इस सेक्शन में फेल हो रहा है बच्चा, ये वाला सेक्शन जो है इसका फेल का है नहीं है, यहाँ पे फेल हो रहा है ये बच्चा, यहाँ देख लीजिएगा, ये 44.74 पे यहाँ पे फेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बच्चा फेल हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था, यानी कि ये कट ऑफ में नहीं आ रहा था। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इसके शेड्यूल की, तो उसमें बताया गया था कि 50% मार्क्स आपको लेकर आने जरूरी हैं, अनिवार्य हैं, लेकिन यहाँ पे 50% नहीं है, 44 हैं, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर इसमें देखें तो यहाँ पे भी ये बच्चा फेल हो गया, ये बच्चा यहाँ पे भी फेल हो गया। अगर ये बच्चा यहाँ पे फेल हो गया तो इसको कोई मतलब ही नहीं है इसको अंदर लेने में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 50 से ऊपर होने चाहिए थे, जबकि 3 सब्जेक्ट में ये बच्चा पास है, ये इसमें पास है, इसमें पास है, इसमें पास है, लेकिन यहाँ पे ये बच्चा फेल हो गया, इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया है। तो ये बच्चे को समझ में आ गया यहाँ से कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट भी सकते हैं, ये इन्होंने पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी है। और ये भी बताया है इन्होंने सेक्शन वाइज हमने जो है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया है, और सेक्शन वाइज ही नॉर्मलाइजेशन इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे टॉपर बच्चे की यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 स्कोर, सेक्शन 2 स्कोर, सेक्शन 3 स्कोर, सेक्शन 4 स्कोर, यानी हर सेक्शन में अलग अलग हुआ है। यहाँ पे इनके सेक्शन में अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 75 मार्क्स यहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे 61 मार्क्स बैठ रहे हैं, यहाँ पे 86 मार्क्स बैठ रहे हैं। आपको पता होगा यहाँ पे ये हिंदी है, ये आपका मैथ है, ये आपका रीजनिंग है, ये आपकी जीएस है। जीएस में 51.97 बैठ रहे हैं, यानी कि ये बंदा पास है। पास में यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, इनको सिविल पुलिस मिला है। यहाँ पे रैंक भी आपको दिखाई गई है, फर्स्ट रैंक जिसकी आएगी यहाँ पे
फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बंदा पास है। उसके बाद इन्होंने 248 किए हैं, यहाँ पे इनके ये भी पास हैं, ये भी पास हैं, ये भी पास हैं, ये भी पास हैं, तो इनको भी यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर दिए गए थे और सेक्शन वाइज यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ था। जो बच्चे फेल थे वो बच्चे उसमें आ गए थे बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है उनके 44 बैठ रहे थे, लेकिन बाद में नॉर्मलाइजेशन 6 नंबर का उनके मिल गया था, तो वो वहाँ पे 50 क्रॉस कर गए थे। जिस तरीके से ये बच्चा यहाँ पे क्रॉस करके गया है, यानी कि इसके नंबर जो है थोड़े कम बैठ रहे थे और ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में यहाँ ऊपर निकल गया और ये मेरिट में आ गया है बच्चा। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं ये चीज़ें, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इसी तरीके से आपका रेडियो ऑपरेटर की भी यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद थर्ड भी मैंने यहाँ पे बताया, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कैंडिडेट ने मार्क्स जो है लिए, कैंडिडेट ने इतने मार्क्स हिंदी में लिए थे, इतने मार्क्स जो है मैथ में लिए थे, इतने रीजनिंग में लिए थे और इतने लिए थे मार्क्स सेक्शन में यहाँ पे जीएस में लिए थे। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में ये बंदा पास हो रहा है, लेकिन इस सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल हो गया, तो ये बच्चा फेल हो गया है बच्चों। इसने अच्छे स्कोर करने के बाद भी ये एक सेक्शन में फेल हो गया है अगर इसने लिए हैं। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में अगर इसको यहाँ पे 6 नंबर और मिल जाते हैं, या इसको यहाँ पे लगभग 7 नंबर और मिल जाते हैं, 7.5 नंबर और मिल जाते हैं, तो ये बच्चा यहाँ पे जो है पास हो जाएगा और ये फाइट कर पाएगा मेरिट में। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इससे परेशान थे कि किस तरीके से हमारी कट ऑफ जाने वाली है, कैसे सेक्शन वाइज हमको ये मिलने वाला है, कैसे नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी, कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन को लेकर परेशान थे कि सर जब सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन है तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन काम करेगा, ये आप हमको बता दीजिएगा। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं बहुत ही अच्छे से। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब